जय हिंद साथियों, एबी पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो आ गई है, पिछली वीडियो से जुड़ी हुई वीडियो है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि मटर पौधा है। मटर पौधा क्या है? ऑप्शन ए पे है साग है, ऑप्शन बी पे है फुस्सा, ऑप्शन सी पे क्या है झाड़ी है, ऑप्शन डी पे क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ये साग है। पौधा, मटर का पौधा क्या होता है? साग होता है। ठीक, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 15 के विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या होता है? ऑप्शन ए पे दे रखा है उत्परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी पे हासिल किए हुए गुण होता है, ऑप्शन डी पे लैंगिक प्रजनन होता है, ऑप्शन डी पे है प्राकृतिक वर्ण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन होता है। विकास का मुख्य कारक क्या होता है? उत्परिवर्तन। क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है विकास का मुख्य कारक। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑप्शन 16 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सारंध्री होती हैं, ऑप्शन डी पर ठोस होती हैं, ऑप्शन डी कीलक होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए पर खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती हैं वो होती हैं खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का क्या उदाहरण? पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी में चीनी का घुलना। आप सोच रहे होंगे हवा में चांदी के बर्तन का काला होना क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका है पानी में चीनी का घुलना। अगर हम पानी में चीनी डालेंगे तो अपने आप भौतिक परिवर्तन होता रहेगा, उसमें घुल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है किसके ऊपर से? एल्यूमिनियम के ऊपर से, तांबे के ऊपर से, कार्बन के ऊपर से या लोहे के ऊपर से? तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा 18 का एल्यूमिनियम के ऊपर से। जब एल्यूमिनियम के ऊपर से जब भाप उतरती तो उसका जो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 19। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है किसकी होता है? लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और तथा ग्रेफाइट का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील जो बनती है उसका जो मिश्रण होता है वो होता है लोहे और क्रोमियम का। किसका होता है? लोहे और क्रोमियम का होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का मिश्रण जो होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 20। निकोल निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कोपरनिकस जो है कोपरनिकस प्रसिद्ध है। किससे प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पे क्या है? दूरबीन के आविष्कार के लिए। दूरबीन के आविष्कार के लिए। ऑप्शन बी है बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। ऑप्शन ए पे सही बात करते हैं। ऑप्शन सी पे हम जो बात करते हैं कि ऑप्शन सी पे बात करते हैं कैलकुलस की खोज के लिए। ऑप्शन डी पे हम मानव शरीर की शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही ऑप्शन बी है बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 21। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए पे हम देखते हैं कि ऑप्शन बी पे विगलन प्रक्रिया के द्वारा, ऑप्शन बी पे सौर सेलों की सहायता से, ऑप्शन सी पे इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को
जलाने तथा उन्हें पुनः प्रयोग करने के द्वारा कठोर जल का शोधक के रूप में उपयोग करते हैं। कौन करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्री को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने के द्वारा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 22। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं एस ए बोस, ऑप्शन बी पे है एच जे भाभा, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन डी पे एस एस भटनागर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी एच जे भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं तो ये है एच जे भाभा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा 23। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है एस एस भटनागर को, ऑप्शन बी वी साराभाई को, ऑप्शन सी एस जेड कासिक को, ऑप्शन डी सी वी रमन को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किया जाता है विक्रम साराभाई को, ऑप्शन बी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है किसके लिए? हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना की व्याख्या के लिए, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, न्यूट्रॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाए, करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है? बहुत तेजी से चलने वाले नाव को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, ऑप्शन डी पे क्या है जल और स्थल पर रहने सकने वाले पशुओं को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को क्या हम क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं, क्या कहते हैं? एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है? जल और स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को बताता है। ठीक है, तो हमारे ये वीडियो यहीं लास्ट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।